विवाह में सप्तपदी यह विवाह की अंतिम प्रमुख विधि है। इस समय वर के उपवास के साथ वधू के उत्तरीय वस्त्र की गांठ बांध दी जाती है। इस ग्रंथि का बंधन का एक प्रयोजन तो यह है कि अकेले पुरुष अथवा स्त्री इन 7 पगों को रखना संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनकर इस गृहस्थ एवं संसार रूपी भीषण नदी में स्थिरतापूर्वक पैर रख सकते हैं। ग्रंथि बंधन का दूसरा प्रयोजन क्या है? एक कवि ने कहा है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, मंडवे तर की गांठ में गांठ गांठ रस होय। यज्ञ मंडप के नीचे बैठकर बांधी गई 2 वस्त्रों की गांठ केवल 2 वस्त्रों की गांठ नहीं है, यह तो 2 हृदयों का ग्रंथि बंधन है। वैदिक धर्म में तलाक नहीं है। आज वर वधू दोनों एक हुए हैं, इन दोनों का संबंध अखंडित हुआ है। यही दर्शाने के लिए यह ग्रंथि बंधन किया जाता है। ग्रंथि बंधन का प्रयोग वैदिक मंत्र जो अरुंधति के आवाहन ध्यान में किया जाता है। हरि ओम तम पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुत्वा हिरण्यैः नाकं गृभृणानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। पत्नी के साथ बंधा हुआ या पत्नी का अनुगमन करता हुआ पति क्या मनोभावना करता है, भगवान से क्या मांगता है? नाकं गृभृणानः सुकृतस्य लोके, मतलब नाकम गृभृणा दिव्य अंतरिक्ष लोक में उसको प्राप्ति होगी। और पुत्रैर्भ्रातृभिरुत्वा हिरण्यै, पुत्र पौत्र और भाई बंधुओं और धन धान से वो भरा पूरा रहेगा। और पत्नी का अनुसरण करके ही सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य लोक मतलब विशेष लोक, जो मतलब सुकृतस्य लोक है, सुमिस अच्छे ढंग से बनाया गया, मतलब दिव्य लोक में दिव्य लोक को उसको प्राप्ति होगी। पत्नी का अनुगमन करके वो गांठ इसीलिए लगाई जाती है। इन पगों को रखते हुए वधू को यह स्मरण कराया जाएगा, माँ सब्बेन दक्षिण मतिक्रमाम, मतलब सब्बेन दाहिने पैर से ही पहला पैर दाहिना पैर बढ़ाने का, फिर दाहिने पैर के पीछे सीधा उल्टा पैर बढ़ाने का ये भावना किया जाता है। किसी भी स्थिति में सीधे की बजाय कुटिल मार्ग को स्वीकार मत करना, सदा असत्य के स्थान पर सत्य को ही महत्व देना। इन शब्दों के साथ वधू को दक्षिण सीधा पैर उठाकर चलने का आदेश देता है। सीधा पैर उठाकर चलने का तात्पर्य भी यही है कि तुझे सीधे सरल मार्ग से चलना है, वाम या कुटिल उल्टे और वक्र मार्ग पे नहीं चलता है। सप्तपदी प्रथम मंत्र हरि ओम। ओम एक पदी भव सामामनुव्रता भव, विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहि बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। इखे मतलब सबसे पूर्व अन्न प्राप्त के लिए प्रयत्न करना है। गृहस्थ के लिए अन्न सबसे पहली आवश्यकता है। बिना अन्न के गृहस्थाश्रम चल ही नहीं सकता। अन्न के अभाव में न अपना पोषण हो सकेगा, न अतिथियों की सेवा और न अन्य धर्म कार्य ही संभव हो सकेंगे। दरिद्रता पाप की जननी है, अतः अन्न प्राप्ति आवश्यक है। मंत्र में दूसरी बात कही है, तू मेरी अनुव्रता हो। व्रत का अर्थ है सत्य और धर्म युक्त नियम एवं संकल्प। पापाचरण का नाम व्रत नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं कि पति की आज्ञा चाहे कितनी भी पाप युक्त हो उसे मानना ही चाहिए, वे व्रत शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं। तीसरी बात है, धर्म पालन में परम पिता परमात्मा तेरी सहायता करे। चौथी बात है कि हम दोनों मिलकर बहुत पुत्रों संतानों को प्राप्त करें। वैदिक शैली में पुत्र शब्द संतान, पुत्र एवं पुत्री दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि बहुत संतान से क्या तात्पर्य है?
वेद ने 10 संतान तक उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, परंतु रोगी, निर्बल और दीनहीन संतान नहीं, अपितु सबल, हृष्ट पुष्ट, दीर्घजीवी और उत्तम गुणों से सुविभूषित श्रेष्ठ संतान। अतः उतनी ही संतान उत्पन्न करनी चाहिए जितना ठीक रूप से पालन पोषण किया जा सके, जिन्हें उत्तम रूप से शिक्षित एवं दीक्षित किया जा सके। बच्चों को बिलख बिलख कर मरने के लिए, वेश्या या खूनी बनने के लिए, कंगाल या कायर बनने के लिए पैदा करना भारी असभ्यता है, अत्याचार है और भयंकर पाप है। द्वितीय पद। ओम रायस्पोखाय त्रिपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहे वंस्ते सन्तु जरदष्टयः। ऊर्जे मतलब दूसरे मंत्र में सब बातें तो वही हैं, किंतु शारीरिक बल की बात विशेष है। खाद्य सामग्री बल, पराक्रम और प्राणशक्ति देने वाली हो। भोजन स्वाद प्रधान न होकर पुष्टि कारक होना चाहिए। तृतीय मंत्र में हरि ओम ओम रायस्पोखाय त्रिपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहे वंस्ते सन्तु जरदष्टयः। रायस्पोखाय मतलब गृहस्थ के लिए धन की महती आवश्यकता है। धन के अभाव में न यज्ञ हो सकेंगे और न बच्चों का पालन लालन। धनाधर्मः तथा सुखम, धनाधर्मः तथा सुखम। धन से ही धर्म का अनुष्ठान होता है, उससे सुख की प्राप्ति होती है। अतः गृहस्थ को सत्य एवं न्यायपूर्ण उपायों से धन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। चौथा पग होता है ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहे वंस्ते सन्तु जरदष्टया। मयो भव्या मतलब सुख गृहस्थ का प्राण है। यदि गृहस्थ में सुख नहीं है तो वह निष्प्राण है, मुर्दा है। अतः चौथे पग में सुख प्राप्त की ओर ध्यान दिलाया गया है। धन धान्य होने पर भी यदि घर में सुख नहीं तो सारा धन व्यर्थ है। धन कमाओ परंतु अपने स्वास्थ्य को समाप्त करके नहीं। स्मरण रखो, धन आपको रोटी दे सकता है, भूख नहीं। धन आपको बढ़िया से बढ़िया पलंग और गद्दे दे सकता है, नींद नहीं। धन वस्त्र दे सकता है परंतु शारीरिक सौंदर्य नहीं। अतः धनोपार्जन करो परंतु स्वास्थ्य को समाप्त करके नहीं। हरि ओम। पांचवा पदम प्रजाभ्या पंचपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहे वंस्ते सन्तु जरदष्टयः। प्रजाभ्या मतलब एक घर में यज्ञों का अनुष्ठान होता है। धन धान्य प्रचुर मात्रा में है, हर प्रकार का सुख भी है, परंतु संतान नहीं है तो वह घर शमशान ही है। गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य सुप्रजा यानी सुसंतान का निर्माण करना है। विवाह का उद्देश्य भोग नहीं है, क्योंकि ए नेशन विच सीक्स इन सेक्सुअल लाइफ नथिंग बट प्लेजर इज बाउंड टू डिसअपियर। अर्थात जो राष्ट्र विवाह को शैया को केवल भोग विलास का साधन समझता है वह जीवित नहीं रह सकता, उसका पतन अवश्य है। यदि भोगों में फंसकर अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया जाए तो उत्तम संतान पैदा नहीं हो सकती है। छठा पदम ओम ऋतुभ्यासत्पदि खट्पदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहे वंस्ते सन्तु जरदष्टया। ऋतुभ्या मतलब ऋतुभ्या शब्द संकेत कर रहा है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम सब ऋतु कार्य समय पर करें, प्रत्येक क्रिया ठीक स्थान पर हो, ठीक समय पर हो, हमारी दिनचर्या और जीवनचर्या ऋतुओं के अनुकूल हो। ऋतुभ्या शब्द मनु के ऋतुकाल विगामी सात ऋतुकालगामी बनो इन शब्दों की ओर संकेत कर रहा है। सातवां पद ओम सखे सप्तपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहे वंस्ते सन्तु जरदष्टया। सखा गृहस्थ में हम दोनों मित्रता का व्यवहार करेंगे। नास्ति भार्या समो बंधु, संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है, अतः दंपत्य में मित्र भावना होनी ही चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को इनकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इन 7 पदार्थों का जो क्रम रखा गया उनसे ऐसा ध्वनित होता है कि
पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा। इसी प्रकार सातवां पक्ष सबसे अधिक पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है। इन 7 बातों को घर में होने से हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। अतः अपने घरों को वैदिक स्वर्ग बनाने के लिए भी इन सब बातों पर आचरण करना चाहिए। जैसे हारमोनियम का मास्टर बनने के लिए संगीत के सा रे गा मा पा धा नी इन 7 स्वरों पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है, उसी प्रकार गृहस्थ रूपी हारमोनियम का मास्टर बनने के लिए इन सब बातों के लिए पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। ये 7 पग वैदिक संध्या के प्राणायाम मंत्रों से सांकेतिक हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। इनमें गृहस्थ 5वां पग है, जिसका उद्देश्य जनः जनः मतलब उत्तम संतान उत्पन्न करना। व्यक्ति इसी में फंसकर समाप्त न हो जाए, अतः उसको यहाँ स्मरण कराया गया है कि तुम्हें 7 पग रखने हैं। 7 पग मतलब ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इन 7 पगों का भी विशेष अनुसरण करके ही जनः को भी कार्यान्वित करना है।